बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूनिटी न्यूज़ और मैं हूं जमाल अहमद। आपके साथ वफाकी जो हुकूमत है, हुकूमत पाकिस्तान ने माली साल 2022 का जो बजट है वो पेश कर दिया है। इस बजट का जो कुल हुजम है, जो कुल मालियत है, 8.5 खरब रुपए का ये जो बजट है पेश किया गया है, जो कि पिछले पेश किए गए बजट से 19% ज़्यादा है। दिफाई जो बजट है वो 1300 अरब रुपए रखा गया है। हेल्थ का जो बजट है वो 30 अरब रुपए, एजुकेशन सेक्टर के लिए, तालीम के लिए 44 अरब रुपए और पीएसटीपी के लिए 900 अरब रुपए रखे गए हैं। हर आवाम जो है, हम लोग बजट इसलिए सिर्फ देखते हैं कि हमें पता लगे हमारी सैलरी कितनी बड़ी है, हमारे ऊपर कोई नया टैक्स तो नहीं लगा, क्या हम अपना घर अब बना सकते हैं, क्या कोई चीज़ महंगी हुई है, क्या कोई चीज़ सस्ती हुई है, सैलरीज और उसका जो महाना आमदन है उसे तो उसमें कितना इजाफा हुआ है। तो उस पर हम अब बात करेंगे। ये बजट में हमारे लिए और आपके लिए क्या है, ये जो जीडीपी है, फिजिकल डेट्स हैं, सर्कल डेट्स, ये बहुत टेक्निकल चीज़ें हैं। ये चीज़ें किसी माहिर माशियात जो है उसको बिठाकर समझी जा सकते हैं, क्योंकि आम आवाम की समझ में ये नहीं आता, या फिर इन्होंने बनाया इसको इतना टेक्निकल है कि आम आवाम जो है वो इसको समझ ही नहीं सकती। बहरहाल बात करते हैं जो मिनिमम वेज है, जिसे हम महाना उजरत कहते हैं, हुकूमत ने इस दफ़ा उसको 17,500 से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दिया है। जी हाँ, इस साल इस बजट में 20,000 रुपये महाना जो उजरत है वो कर दी गई है, जो कि 17,500 रुपये थी इस बजट से पहले। उसके बाद जो तनख्वाहें हैं, जो पेंशन है वफाकी मुलाजमीन की, उनको 10% इंक्रीज़ किया गया है। मिसाल के तौर पर अगर 1,000 रुपये किसी की तनख्वाह है तो उसकी 1,100 रुपये हो गई है, और अगर किसी की 10,000 रुपये है तो उसकी 11,000 रुपये हो चुकी है। उसके बाद गाड़ियों की बात करते हैं। हर बंदे की ख्वाहिश है कि वो गाड़ी खरीद सके, मगर गाड़ियाँ बहुत महंगी थी, इस वजह से हम लोग नहीं खरीद पाते। अब जो 850 सीसी गाड़ी है, 850 सीसी की, अगर वो हम खरीदते हैं तो मिसाल के तौर पर अगर वो हमें इस बजट के अनाउंसमेंट से पहले मिलती थी 10 लाख रुपए की, तो अब वो वाली गाड़ी जो है हमें मिलेगी तकरीबन 8,80,000 से 85,000 के दरमियान। गोया 1,10,000 रुपये जो है गाड़ी कम अज़ कम सस्ती हुई है, जो 8,850 सीसी है। उसके बाद अगर हम बात करें मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो टैक्स था वो 12% था, उसको कम करके 10% लाया है, और 10 को भी 8 पर ले जाने का इरादा रखती है हुकूमत पाकिस्तान, जो उन्होंने कहा है। बहरहाल ये वो टैक्स, उसके बाद हर शख्स की, गरीब मुतवसत जो लोग, उनकी ख्वाहिश है अपने घर की, अपना घर हर बंदे का ख्वाब है, मगर महंगाई की वजह से अपना घर नहीं बना पाते, आमदन बहुत कम होती है। तो हुकूमत पाकिस्तान अब 20 लाख रुपये देगी वेरी लो इंटरेस्ट रेट पर, बहुत कम सूद पर। आप अब हुकूमत से 20 लाख रुपए लेकर अपने घर का जो ख्वाब है वो पूरा कर सकते हैं। आपको 20 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान देगी। साथ अगर आपका नौजवान है, आप कारोबार करना चाहते हैं, तो आपको 5 लाख रुपए बिला सूद मिलेंगे। मतलब आप 5 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान से लेंगे तो आप 5 लाख रुपया ही वापस करेंगे। ये वो फैक्ट्स हैं जो कि मेरे और आपके लिए इस बजट में हैं। बाकी वही मैंने पहले जैसे बात की, पीएसटीपी, सर्कल डेट, उसमें जीडीपी ग्रोथ, वो बहुत हाई लेवल की चीज़ें हैं, और उनको इतना बना दिया गया है कि वो आम आवाम की समझ में ही नहीं आती कि माईशत कहाँ जा रही है। बहरहाल उसके बाद अगर किसान हैं आप, तो आपको हुकूमत जो है वो 2 लाख रुपए देगी आपके ट्रैक्टर के लिए। आप ट्रैक्टर परचेज कर सकते हैं, वो 2 लाख रुपए बिला सूद होंगे। उस 2 लाख के ऊपर आपको हुकूमत को कोई सूद नहीं देना पड़ेगा, ऊपर कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। अमूमन किसान जो हमारे भाई हैं वो ये शिकायत करते नजर आते हैं कि जो कर्जा तो मिल जाता है, ऊपर सूद बहुत है। साथ ही आपकी जो नई फसल होगी उस पर भी आपको 1.5 लाख रुपया जो है वो हुकूमत पाकिस्तान देगी। इस बजट में जो अभी तक कल बजट पेश हुआ है, अभी तक यही खबरें हैं, यही जो बजट की कॉपीज़ हैं, जो लोग बता रहे हैं कि कोई नया जो टैक्स है वो आयद नहीं किया गया, जिस पर जो अपोजिशन जमातें हैं खासकर वो काफ़ी परेशान है कि हुकूमत रेवेन्यू कहाँ से इकट्ठा करे, क्योंकि बजट का जो दारोमदार है वो टैक्स पर ही होता है। मगर हुकूमत ये कहती है कि उन्हें जो टैक्स का टारगेट रखा है इस वक्त, वो रखा है 5.8 ट्रिलियन। इससे जो पिछला बजट था उसका टारगेट 5 ट्रिलियन था, मगर वो अचीव नहीं हो सका, तो उनको उन्होंने रिवाइज करके 4.8 या 4.5 पर ले आए थे। मगर अभी जो टारगेट है वो 5.8 है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए वो ये कहते हैं कि हम जो लोग हैं उनको टैक्स नेट में लेकर आएंगे। टैक्स के हवाले से हमें ये पता है कि लोग डराते हैं, अवामी नुमाइंदे तक डराते हैं कि आप लोग टैक्स ना दो, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि पता नहीं हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा, किस तरह देना पड़ेगा, फिर हमारे पर क्या 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 हो जाएगा। तो इसको एक प्रॉपर सा दबाव के लिए उन्होंने एक प्लानिंग का कहा है कि हम इस तरह एक मैन्युफैक्चर लेकर आएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे हर आवाम जो है वो टैक्स देगी। लाहौर की सिर्फ मैं बात करूँ तो 36 लाख कमर्शियल मीटर्स हैं लाहौर में, यानी 36 लाख ये लोग हैं जो टैक्स देना, जिनको टैक्स देना चाहिए, क्योंकि कमर्शियल मीटर्स हैं। मगर लाहौर में इन 36 लाख में सिर्फ 2 लाख जो लोग हैं वो टैक्स देते हैं कमर्शियल के। तो ये 34 लाख का जो गैप है, अगर ये टैक्स नेट में आ जाता है तो हमें पाकिस्तान को रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। साथ ही अगर हम बात करें तरक्याती जो पैकेजेस हैं, कराची को उन्होंने बहुत पैकेजेस दिए हैं कि सड़कें वगैरह कराची के लिए, क्योंकि कराची की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब है। उसके अलावा सबसे अहम बात जो इस बजट की है वो ये है कि आपके सामने है, पाकिस्तान में, मुल्क पाकिस्तान में जो रेप के जो केसेस हैं वो बहुत होते हैं, मगर जो केस है वो काफ़ी लंबा चलता है, केस पर कोई बात नहीं होती। तो उस पर इन्होंने 170 लाख रुपए रखे हैं फॉरेंसिक के लिए, डीएनए वगैरह के लिए, कि इसको दोबारा से कर लिया जाए और उसके
कोई इसमें फाइनेंशियली मसला ना आए। ये वो बजट है, वफाकी बजट, जिस पर अगर हमारे से बात की तो हमें यही होता है कि घर बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, मोबाइल फ़ोन सस्ता होगा नहीं होगा, आटा चीनी रोटी ये भी सस्ती होगी नहीं होगी, तो जो टैक्स है वो कम किया है। यकीनन फिर आटा वगैरह भी, आटा चीनी घी दालें ये भी सस्ती होंगी, क्योंकि दरामद और बरामदात में उन्होंने कहा है कि काफ़ी छूट हम दे रहे हैं, ड्यूटी फ्री लगा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन जैसे आपको बताया वो सस्ते हो चुके हैं, गाड़ियाँ 1,10,000 के करीब जो है कीमत डाउन हुई है। 2 लाख रुपए दे रहे हैं किसान को, अगर वो ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो 1.5 लाख रुपए दे रहे हैं उसको नई फसल पर, 20 लाख रुपए दे रहे हैं होम लोन के लिए, घर बनाने के लिए, और 5 लाख रुपए दे रहे हैं कारोबार करने के लिए। एहसास प्रोग्राम जो उनका चल रहा है वो बहुत अच्छा है। और साथ ही इसने हुकूमत ने कहा है कि हर शहरी जो कि पाकिस्तान का है वो जून 2022 तक सेहत कार्ड का हामिल होगा। सेहत कार्ड की जो अफादियत है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप में से अगर आप लोग देख रहे हैं, अल्लाह ना करेगा ऐसा वाक़या आपके साथ हुआ हो, मगर मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो घर में कोई बीमारी आती है तो वो लोग अपना ज़ेवर ज़मीनें तक बेच देते हैं। इवन कुछ लोगों ने अपने घर के जो कागज़ात हैं वो गिरवी भी रखे थे। तो खैबर पख्तूनख्वा में, जिसका मैं आई विटनेस हूँ, यहाँ पर सेहत जो कार्ड है वो काफ़ी काम कर रहा है, उसका इशू नहीं है वहाँ पर, तो ये एक बहुत अच्छी सहूलत है। ओवरऑल देखा जाए तो बजट काफ़ी मुतवाज़न है। जो जितने भी माहिर माशियात हैं, जो सनतकार हैं, चैम्बर के लोग हैं, और साथ ही जो बिल्डर्स हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि बजट काफ़ी अच्छा है, मुतवाज़न बजट है। बहरहाल हुकूमत ने बजट पेश तो कर दिया है, अब इस बजट को इस तरह चलाना बड़ा एक टारगेट है हुकूमत के लिए, बड़ा एक हुकूमत ने जो अपने लिए माइलस्टोन सेट किया है 5.8 ट्रिलियन का, ये अचीव करना बहुत बड़ा टारगेट है। देखते हैं इस पर हुकूमत कितना कामयाब होती है। ये नहीं होती हुकूमत का ये कहना है कि अवाम दोस्त बजट है, ये कितना अवाम दोस्त बजट है, बजट की मंजूरी के बाद पता लग जाएगा। आपको इस बजट के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएगा कि आप इस बजट को किस तरह से समझते हैं, और क्या इन हालात में जब हर तरफ कोरोना हो, आपको पता है रेस्टोरेंट्स वगैरह बंद थे, बहुत कुछ बंद था, कारोबार बंद था, तो इस सूरत हाल में ये जो बजट पेश किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।